हरे कृष्ण। सबका स्वागत है। हमारे 18वें अध्याय में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और उस आधे तक पहुंच गए हैं। 78 में से 39 हुआ है, तो कितना बचा? और 39 ही बचेगा। हरे कृष्ण। जितने हो गए हैं 18वें अध्याय उतने बचे हैं, तत्पश्चात भगवत्ता समाप्त हो जाएगा। तो हमने देखा कि 18वें अध्याय का खासियत क्या है। जैसे दूसरा अध्याय जो है वो सार है पूरी गीता का, वैसे 18वां अध्याय क्या है? सारे अध्याय को वापिस रीस्टडी है। तो उसमें हमने कल क्या देखा था? कल क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा था? 3 गुणों के बारे में। 3 गुणों में क्या क्या का विभाजन पढ़ा था हमने कल कर्ता, कर्म, बुद्धि, भेद, धृति और सुख। जैसे 5 विषयों का कल पढ़ाया था। तो इसलिए पढ़ा था क्योंकि उसमें ऐसा है कि जो हमारा ज्ञान है उससे हम कार्य करते हैं और इसका इन्फ्लुएंस कैसे कैसे होता है, कर्ता पे क्या इन्फ्लुएंस होता है, कर्म में क्या इन्फ्लुएंस होता है, 3 गुणों का, ये हमने कल पढ़ा। इससे निर्णय होता है कि आप किस प्रकार कार्य करिएगा। जैसे किसी की भेद बुद्धि बहुत स्ट्रांग है तो वो अल्लड़ की तरह रह पाएगा क्या? अज्ञानी की तरह नहीं रह पाएगा। वो हर चीज में इंक्विजिटिवनेस करेगा, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्या, बात समझ रहे हैं? लेकिन जो लेजी है, आलसी है, वो क्या, उसका वो कैसा रहेगा? जो हो रहा है जानो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो ऐसा उसको पड़ी नहीं है, तो वैसा व्यक्ति जो डिग्रेड होते जाएगा। तो इस प्रकार से फिर वर्णाश्रम का यहाँ विभाजन होगा क्योंकि कार्य जो है वो बटेंगे। अभी इन 5 डिसीजिव फैक्टर्स पे ये बटेगा। कौन से 5 फैक्टर्स से अभी हमने जो बोला कल देखे थे हमने? कर्ता, 3 गुणों के कर्ता, 3 गुणों के कर्म, 3 गुणों के क्या है? बुद्धि है, भेद बुद्धि ना? हाँ, बुद्धि भेद, बुद्धि भेद, फिर धृति, फिर सुख और ज्ञान देखा था ना हमने। तो कर्ता देखा था, हाँ, परफॉर्मर, एक्शंस, और ज्ञान देखा था, बराबर। तो क्योंकि 3 है ना, नॉलेज। 1 2 3 4 5 6 6 3 18 हुआ था और 2 श्लोक ऊपर नीचे हमने उसका वो किया था, बराबर। तो इन सब के 3 गुणों के प्रभाव से जो है व्यक्ति बनेगा। कोई भी व्यक्ति का एक नेचर बनेगा, उसके कैसे बनेगा? इन विषयों के वैरायटी को आप जोड़ लोगे तो अलग अलग, किसी का सुख तमोगुणी है, बुद्धि भेद सत्वगुणी है, लेकिन कर्ता जो है वो रजोगुणी है। नहीं समझा? अब कोई भी गुण सिंगल में नहीं रहता, कोई भी गुण है वो मेन गुण प्रोमिनेंस में रहेगा और उसके असिस्टेंस में बाकी गुण रहते हैं। तो इसलिए अब इसमें भेद आएगा जो हम आज के लेक्चर में अभी आने वाले श्लोकों में देखने वाले हैं। तो उसमें लोग प्रवेश करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 39 हो गया था, अभी 40वां खोलिए। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जयमुक्तं यद्देवी स्यात् त्रिभिर्गुणैः। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। इसका मतलब ये है कि जो हमने उल्टा पेड़ देखा था, याद है ना? उल्टा पेड़ याद है? ये आध्यात्मिक प्रकृति है, ये भौतिक प्रकृति। ये ऑलरेडी ये ब्रह्म ज्योति यहाँ तक है, फिर यहाँ तमस रूप में जो वो प्रकट होती है। ये इग्नोरेंट बनाए ही गया है ऑलरेडी, ये तमस ही माना जाएगा। मतलब इधर आप कितने भी सब कुछ सत्व में भी आ गए तो अंत में वो तमस ही माना जाएगा क्योंकि आप ओरिजिनल के कनेक्शन में नहीं है। तो इस पेड़ में वो कह रहे हैं आप कहीं भी रहो, देवता के योनियों में रहो, कहीं भी रहो, फिर भी आप क्या नहीं कर सकते। पढ़ो तो ये श्लोक वापिस, ट्रांसलेशन क्या लिखा है?
इस श्लोक में स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। हाँ, कब ऐसा क्यों कहा गया है? कभी कभी हमें क्या लगता है कि हम मनुष्य लोक में रहते हैं, समझा, हम मनुष्य लोक में कहीं रह रहे हैं, तो देवता लोग जो स्वर्ग में रह रहे हैं यहाँ, तो ये लोग हमसे बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल हैं। इनके हाथ में कंट्रोल है, वायु का कंट्रोल है, अग्नि का कंट्रोल है, जल का कंट्रोल है। तो हमें क्या लगता है, ओ माय गॉड, ये कंट्रोलर्स हैं, तो हमको लगता है। लेकिन ये भी 3 गुणों के प्रभाव में हैं, क्योंकि इनका जब आयु खत्म होता है तो ये नीचे आते, इन्हें भी भोगना होता है। तो ये क्यों कहा गया है? क्योंकि आगे ये बताने वाले हैं कि अब जो आपका ढांचा बनता है, आपका जो ढांचा है सूक्ष्म शरीर का, मन, बुद्धि, बोर्ड दिखाई दे रहा है उसमें, ये चौक जो है ना, ये व्हाइट वाला को गायब कर देता है। मन, बुद्धि, अहंकार, फिर आपका बाह्य शरीर, ऐसा बाह्य शरीर लिखते हैं, जो इंद्रिय विषय हैं, इंद्रिय हैं। कोई बच्चे का आवाज थोड़ा कम है। ये जो बाह्य शरीर है, अब क्या होगा, इधर 3 गुणों का प्रभाव होने वाला है, जो इधर बताया वो, इधर भी 3 गुणों का प्रभाव होने वाला है। तो नेचुरली व्यक्ति का जो शरीर है, यानी यहाँ आत्मा है, ठीक है, आत्मा का जो लेयर है वो इस सूक्ष्म शरीर के लेयर के माध्यम से इस स्थूल शरीर के एंगल से मैनिफेस्ट होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ जो भी, अगर हम सत्व गुण को 1 कहते हैं, रजोगुण को 2 कहते हैं और तमोगुण को 3 कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, कोई भी चीज आप कर रहे हैं तो आपका कॉम्बिनेशन अलग अलग होगा हर एक का। कोई भी चीज देखा है हमने, 1 2 1 1 3 2, लाइक समझाने की बात कर रहा हूँ मैथमेटिकली, 3 3 1 1 1 3 3 1, ये बहुत तमोगुणी है। तो हाँ, 1 1 1 3 1 1 2 2 1, तो यार कहीं बनते जाएगा। मतलब कुछ विषयों में तमोगुण रजोगुण, फिर प्रभाव, काल का प्रभाव, कौन से काल में है, कहाँ स्थिति है, किस लोक में है, कौन सी योनि में है, ये सब मिला के निकलता है। तो इस प्रकार कोई भी जीव, चाहे वो देवता के शरीर में भी क्यों ना हो, देवताओं का शरीर देखा जाए तो आपको ज्यादा क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा, 1 1 1 1 1, फिर कहीं 3 1 1, समझ रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो स्पिरिचुअल है ना, उसको ऑलरेडी यहाँ 3 लगा हुआ है। स्पिरिचुअल में क्या है, तमस है, पता नहीं ना, वो तमस में आ रहा है ना, तो बाय डिफॉल्ट तो ये भी बंधा हुआ ही है, समझ रहे। और सत्व गुण भी गुण है तो बंधा हुआ है, त्रिगुणातीत तो नहीं हुआ ना, वो फंसा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी जीव है जो मुक्त है, ऐसा कोई जीव नहीं है, चाहे वो स्वर्ग लोक में ही देवताओं के साथ वास क्यों ना करता। इसलिए कभी कभी जब देवताओं का भी युद्ध होता है, लोग उधर देवता लोग हैं, व्हाई आर दे फाइटिंग, दे आर फाइटिंग बिकॉज उनका भी अस्तित्व का लड़ाई, वो भी अपने पोस्ट को आसक्त होते हैं, छोड़ना नहीं चाहते सुख को, वो सत्वगुणी सुख को बंध जाते हैं। यहाँ का जो वन है, जो सुख का जो वन है, सत्वगुण है, उसको वो बंध जाते हैं। भूलोक में भी कई जीव होते हैं जो सत्वगुणी होते हैं, तो वो भी यहाँ बंध जाते हैं। तो सत्वगुण भी बंधन कारक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, अब कहा गया, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणहि। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों का द्वारा भेद किया जाता है। यानी जो पूर्व स्वभाव है, यानी पिछले जन्म से जो इसका पैटर्न बना हुआ है, उसी के हिसाब से ये कवच मिलेगा। बात समझ में आया। ये जो कवच मिलेगा यहाँ का, वो इधर के
पिछले जन्म से मिलेगा। अब आप जो अभी कर रहे हो उसके ऊपर आपके मन के ऊपर संस्कार और चित्त के ऊपर संस्कार होगा। ये संस्कार के हिसाब से फिर अगला जन्म मिलेगा। इसका कौन सा अध्याय में पुष्टि है? 1995 लाने वाले बताओ कहाँ है इसका पुष्टि? बहुत जगह, 15वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, बताइए। वायु और गंध निवास है यार। जैसे ये सूक्ष्म शरीर सुगंध लेके जाता है वायु, वैसे सूक्ष्म शरीर जो है अलग अलग वासनाओं को, अलग अलग शरीर को धारण करता है। 8वें अध्याय में कहाँ है? ना यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। इसमें कोई संशय नहीं है, आप जिस चेतना में शरीर छोड़ोगे वो मिलेगा। आप किस स्थिति में शरीर छोड़ते हो वैसे नहीं, दोनों में फर्क समझो। आप एक्सीडेंट में मर सकते हो, आप खांसी से मर सकते हो, आप नकली कोरोना से मर सकते हो, भविष्य में आप वैक्सीन से मर सकते हो। लेकिन क्या आप घर पे सोए सोए आराम से गया, ऐसे भी मर सकते हो, या तड़प तड़प के मर सकते हो, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ये सब अलग अलग मृत्यु की स्थितियां हैं, इसका चेतना से कनेक्शन नहीं है। चेतना वो चीज है, क्या चीज है मैंने आपको बताया था एक बार, एक उदाहरण दिया था, याद है? क्या उदाहरण दिया था? इतना पढ़ने के बाद भी नहीं बताओगे तो यही होगा। कैलकुलेटर, क्या बताते कैलकुलेटर का? जीवन क्या है? सारे का सम है। जब उसको जीवन क्या है? आप जीवन भर कैलकुलेट करते हो 1 2 2 + 5 - 3 डी, और जो आप करोगे मृत्यु क्या है? इज इक्वल टू बटन। क्या है वो? यहाँ जो इज इक्वल टू बटन होता है ना, वो है। ये मेरा उदाहरण है, फिर भी समझने के लिए। इज इक्वल टू दबा दिया तो जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा अगला जन्म होगा। तो अब अगर हमें अच्छा योनि चाहिए, जब हमें मुक्त होना है, तो किसके ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करना होगा? हमारे जीवन के कितना अंतःकरण। ये टोटल को अंतःकरण कहा जाता है। इसके ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा, इसकी शुद्धिकरण पे ध्यान केंद्रित करना। इसको जितना निग्लेक्ट करोगे उतना स्थूल शरीर मिलते जाएगा। स्थूल शरीर का मतलब जड़ जड़, फिर आपको मेंढक मिलेगा, डरा करते रहो। इधर बहुत ज्यादा द्वेष पाल के रखोगे तो सांप का मिलेगा, बहुत ज्यादा हिंस्र बनोगे तो बाघ का शरीर मिलेगा, बहुत ज्यादा अपने आप को मेकअप करोगे तो खरगोश का शरीर मिलेगा। समझा? ये चित्त का बस वहां मैनिफेस्टेशन अगले जन्म में होगा, क्योंकि आत्मा मरता नहीं, ये तो कैरी, ये तो वहीं रहता ही है, चित्त जाता नहीं, ये स्थूल शरीर बदलते रहेगा। इसको प्यूरिफाई करते रहो। समझा? तो ये कह रहे हैं कि इस हिसाब से अलग अलग योनियां मिलती हैं। और यहाँ पे क्योंकि गीता तो मनुष्यों के लिए कहा गया है, अब इसमें वर्णाश्रम का बात आएगा। क्या चीज का बात आएगा? यही चीजों को जब आप ध्यान से देखोगे तो वर्णाश्रम का बात आएगा। वर्ण क्या है? क्या है? ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ लिखा है ना श्लोक में। तो यहाँ इन श्लोकों में ध्यान से देखना, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय विषाम एक शब्द में आया है और शूद्राणाम अलग शब्दों में आया है। उसका कारण है क्योंकि पहले तीन जो हैं इनको द्विज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विज यानी ट्वाइस बॉर्न। इनको उपनयन संस्कार होता है, शूद्रों को उपनयन संस्कार नहीं होता। और पहली बात एक याद रखो, ये जन्म से नहीं होते। जो गुणों से शूद्र पाए जाते हैं तो वो उनका स्वभाव ही होता है कि उनको रुचि नहीं होता, तो उन्हें द्विज नहीं माना जाता। फिर वो क्योंकि अपनी इच्छा से वो ऐसा दिखा रहे कि हमको इंटरेस्ट नहीं है, तो उनको आध्यात्मिक कार्यों से जो डायरेक्ट
कोर एक्टिविटी है, उधर उनको नहीं डाला जाता है। उसका कारण है उनका वहां चित्त ही नहीं है, तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझे? जैसे अब मैं गीता पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन में, तो लिख दिया फ्री गीता है, कितने लोग आए? 700 लोगों ने फॉर्म भरा। क्लास में एग्जाम कितने देते? 250। ऑनलाइन में कितने बैठते हैं? 25-30। अभी कितने? 21 है। देखो ये ग्रेट सोल्स है। उन 21 को अच्छा लग रहा होगा, सुबह उठ के प्रोजेक्ट हम लोग ग्रेट सोल तो कहा। अभी इस 21 में सिंसियरली कौन पढ़ रहा है? वो सिर्फ परमात्मा जानते हैं। तो बात ये है कि ये इतना आसान नहीं है। अब वो तो कम से कम एनरोल तो किए लोगों ने, गीता पढ़ने की इच्छा तो व्यक्त की, आज नहीं कल पढ़ेंगे, लेकिन कुछ लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर उनको आप नहीं ना दे सकते। जैसे किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, उसको झूठों का मंत्री बनाने के चक्कर, प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में रहिएगा, वो फर्जी फर्जी चीज बोलते रहेगा, पार्टी डूब जाएगा। तो ये तरीका होता है। एवरीबडी इज नॉट इक्वल, हर कोई एक जैसा नहीं है। आपको मैथ्स का इक्वेशन दीजिए तो हर एक सॉल्व कर पाता है क्या? नहीं। आधा क्लास करता था, नहीं करता है। और टफ कर दीजिए तो उस आधों में भी आधा ही कर पाता है। वैसे कोई भी काम दीजिए तो हर एक का गुण है। किसी को बोलिए खेती करने के लिए, किसी का उतना शरीर उतना पावरफुल है ही नहीं, किसी के लिए तो वो रोज का है, मजा आता है, यस यस उसको अच्छा। उसका कारण है 3 गुणों का प्रभाव। इस पे 3 गुणों का जो हमने देखा ना बाकी चीजों में, इसलिए ये वर्ण और आश्रम बनाया जाता है। आश्रम जो है वो आध्यात्मिक इसके लिए होता है। ये वर्ण हो गया, ये आश्रम। आजकल आश्रम वर्ड लिखते हैं, वो सीरीज याद होते लोग। एक्चुअली मैं बस जबरदस्ती इसे नाम खराब करने के लिए किया, इनको गोलियों से मारना चाहिए। आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और तो ये जो है ये एक्चुअली स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है। क्या है? यानी आपके इन 2 कनेक्शन को बनाए रखता है, और ये जो है वो आपकी इस कनेक्शन को यूटिलाइज करता है। समझे? आप किस प्रकार से ये ब्राह्मण कर्म, क्षत्रिय कर्म सब करते हैं, तो इन कर्तव्यों को करने से, इसको करने से, ये जो भी रोल है, इन कर्मों को करने से ये जो भी बनेंगे, इसे कोई भाग तो नहीं सकता। इन कर्मों को करने से जो ज्ञान होगा, क्या आउटपुट आएगा कर्म से? ज्ञान। ज्ञान जो हम बोलते हैं ना कि इसको ज्ञान हो गया, तो ज्ञान आता कहां से है? किताब भी आप पढ़ लोगे तो ज्ञान नहीं होता है। किताब से आपने जो कर्म जितना किया है अच्छे से पिछले जन्म में या इस जन्म तक, उतना ही रिवील होता है। अब आगे समझेगा ही नहीं। इसलिए कोई सन्यासी भी है तो त्याग भी किया है तो भी उसको नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना निष्काम से ज्ञान, वो साइकिल नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा। इस कर्म से ज्ञान होगा, फिर वो कर्म और अच्छे से करेगा, फिर उसको और अच्छे से ज्ञान बढ़ते जाएगा। फिर इतना एक लेवल आ जाएगा जब उसको ये भौतिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर्म करने की जरूरत नहीं है। वो जो ज्ञान है उसको ये आत्मज्ञान हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं और मेरा परमात्मा से संबंध है, और इनकी यही कार्य वो इनकी प्रसन्नता के लिए करेगा। तो वो क्या हो जाएगा? फिर वो भक्ति हो जाएगा। समझा? इसलिए भक्त भी कर्म करते हुए दिखता है। कभी कभी वो अगर अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से करते हुए भगवान को अर्पण करता है तो उसको निष्काम मिश्र भक्ति योग कहा जाता है। और अगर वो इसको बाईपास करके कुछ भी करने के लिए रेडी है तो वो शुद्ध केवल भक्त कहा जाता है। समझ रहे? वो शुद्ध भक्त हो जाएगा। शुद्ध भक्त की ये व्याख्या है। मिश्र भक्त है कि वो फिर अपने स्टेटस से करता है। अशुद्ध भक्त को बोल दो कि आज नाला साफ करना है, वो अभी लेक्चर देगा, बाद में नाले में हाथ डाल के साफ कर देगा। चाहे वो शूद्र का जॉब ही क्यों ना हो, करेगा भगवान के लिए। उसको बोला आज भगवान के लिए रात भर रथ बनाना है, और रात भर रथ ठोकेगा, उसको ज्ञान हो ना हो। गुरु जी का आदेश है, गुरु की आज्ञा हो गई। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरी आई क्या ना कोरी हमने आशा। वो जानता है कि भगवान के गुरु के वाणी में ही शक्ति छुपा है, वो ज्ञान है उसे।
उसने एक बार अप्लाई करके देखा, आ गया। हाँ, मुझे याद है एक बार हमारे मेरे 2 गुरु भाई थे, मेरे बैच के थे, तो उन लोग का प्लेसमेंट नहीं हुआ था, मेरा भी नहीं हुआ था तो उनको हमारे शिक्षा गुरु ने कहा कि देखो आप हैदराबाद जाओ, एक कोर्स कर लो, बहुत अच्छा है, वो करने से आपको अच्छा जॉब मिलेगा। वैसे बोल दिया उन्होंने। ये लोग बेचारे गए, बहुत ही हाई कंपनी में 6 महीने में प्लेस हो गए। तो ये पावर होता है। मैं भी देखते रह गया यार, हाँ कैसे मतलब वाणी काम करता है। वो अलग चीज़ है कि भौतिक था, लेकिन फिर भी उन्होंने तो इस हिसाब से कहा था कि अच्छा प्लेस हो जाओगे, फिर जल्दी से घर का करते हुए करके तुम यहाँ आ जाओगे। तो पॉइंट क्या है कि अभी प्रभुपाद जी के गुरु ने आज्ञा दिया, जाओ पाश्चात्य देश में, हाँ क्या करो, तो ग्रंथ लिखो और प्रचार करो। क्या किया उन्होंने? उतना ही किया। आज देखो विश्व भर में उनका प्रचार हो रहा है, सब प्रभुपाद जी की कृपा से सब भक्त बन रहे हैं। तो उसका कारण है गुरु पे विश्वास और ये ज्ञान हो, समझा? तो ये 4 जो है यहाँ कहा गया, श्लोक में कहा गया है कि ये प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। जैसे ब्राह्मण का क्या है? सत्व गुण है। कौन सा है? सत्व गुण है। क्षत्रिय का क्या है? रजो गुण है, लेकिन सेकेंडरी में सत्व है। सेकेंडरी समझ रहे हैं? यानी मुख्य में रज है और सत्व क्या है? सेकेंडरी है। वैश्य क्या है? ये भी रज है, लेकिन इसके सेकेंडरी में क्या है? और ये क्या है? तम। समझ में आए? इससे पता चलता है कि अगर कोई क्षत्रिय है वो अपना ये बढ़ा देगा तो उधर जाएगा, और ये नहीं बढ़ाएगा तो धीरे धीरे इसका इफेक्ट आएगा, यहां आ जाएगा। और ये जो है तम वाला, इसको ये जब तक ऊपर नहीं उठेगा तब तक इसके चांस नहीं है। तो इसको उठने के लिए इन तीनों का संग करना होगा। और इसको सत्व है, अगर ये सत्व संभाला नहीं तो स्वाभाविक रज में उतरेगा। समझ रहे हो? तो ये उसका कर्म है। तो भगवान अब बताने वाले हैं, अर्जुन बेसिकली इतना संन्यास त्याग का जो भी लेक्चर दिया अभी तक, भगवान बेसिकली अर्जुन को क्या बोलने वाले हैं? तुम तुम्हारा कर्तव्य करो। तो जब तुम तुम्हारा कर्म करोगे, तुम्हारा इसमें जो कर्तव्य है वो कर्म हो जाएगा। वो कर्म करोगे तो ज्ञान आएगा, उस ज्ञान से तुम जो है वो धीरे धीरे अनबाइंड हो जाओगे। नहीं तो बंधन में, 3 गुणों के बंधन में फंसे रहोगे। इसलिए कभी कभी कुछ भक्त भी काम करने से या अपने कर्तव्यों को करने से भागते हैं। तो भागना नहीं चाहिए, भले ही वो कितना ही कठिन हो। हम जनरली कब भागते हैं? हमको पता चलता है कि आवाज आ रहा है ना, हमको कभी कभी लगता है कि अरे कौन करेगा, बड़ा झमेला है, ये है ना। अगर आपको वो झमेला लग रहा है तो या तो आप डरपोक हैं, या तो जो कार्य आप कर रहे हो आपका गुण नहीं है। जैसे कोई ब्राह्मण है, उसको बोलो वेद पाठ करने के लिए, कोई ऐसा बहुत खुश होता है। उसको बोलो लड़ाई करने जाना है तो बोलता है अच्छा जरूरी है। कोई लड़ाकू है, वो नहीं भी बोलेगा तो न्याय देगा। आज भी सुबह मैं गया था एक डिवोटी को लाने, तो स्टेज उधर मिले मेरे को कुछ पुलिस मिले जो आए हमारे फेस्टिवल में आए थे। बहुत खुश है, मेरे से बात कर रहे थे। तो बता रहे थे यहाँ का एक चोर पकड़ा, तो ऊपर बता रहे थे कैसे उसको पकड़ा, कैसे ये किया। तो उनका वो फील्ड है, उनको बहुत अच्छा लगता है। चोर पकड़ा, 2 लगाए उसको। अब मेरा भी थोड़ा इंक्लिनेशन नीचे, तो मैं भी खुश हो गया, और बताओ और बताओ बोला अगले प्रोजेक्ट में मुझे ले जाओ, मैं भी थोड़ा हाथ साफ करूंगा। तो जो वैश्य है उसका क्या है? सब है, उसके लिए पैसा मतलब ऐसे खड़े खड़े कुछ बेच देगा बैठे बैठे। अब मैंने देखा कुछ लोग गुजराती लोग होते हैं या मारवाड़ी लोग होते हैं, इन लोगों का उलाढाली लाखों में होता है। मैं बोलता यार मैं साल भर करता हूँ तब जाके कोई 1 लाख देता है, कुछ देता है। आप लोग तो आराम से 1 लाख 2 लाख में ऐसे ही खेल लेते लोग। 1 लाख 2 लाख करोड़, मैं तो कम अमाउंट बोल रहा हूँ। लोग तो अरबों खरबों में खेलते, पता भी नहीं है। हम लोग तो दुनिया से अभिज्ञ है। किसी शेख को किडनैप करना पड़ेगा भाई, कर कितना में तुम्हारा बिजनेस है, तो अरबों खरबों में चलता है। इनके लिए कुछ नहीं, बैठे बैठे अच्छा ठीक है तो आपका वो वहां भेज देंगे, ये कंपनी को वहां सेल आउट कर देंगे, ठीक है 10 करोड़ का इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। बैठे बैठे नॉर्मल शूद्र क्या करता है? ठेला 10 रुपया 20 रुपया 200 में लड़ रहा है, 300 में लड़ रहा है,
तो जितना आप गुणों में नीचे रहिएगा उतना आपको हार्डवर्क, मेहनत ज्यादा, संघर्ष ज्यादा करना होगा। संघर्ष ज्यादा इसलिए करना होगा क्योंकि ज्ञान कम है। ज्ञान बढ़ेगा, यहां से तुम्हारा साइकोलॉजी यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, यहां जाएगा। यहां के बाद ब्राह्मण को बनना चाहिए वैष्णव। क्या बनना चाहिए? शुद्ध भक्त, जो आगे आने वाला है। चिंता मत करो, भगवान ये नहीं छोड़ने वाले। भगवान कोई भी चीज इनकम्प्लीट नहीं छोड़ते, आगे आने वाला है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। इसके बाद आपका शरणागति का भाव आना चाहिए, अन्यथा ये सत्व अगर शुद्ध सत्व में जाके कनेक्ट नहीं हुआ तो नीचे आएगा। ठीक है, अब 42, 43, 44 जो श्लोक हैं ये इन्हीं गुणों का वर्णन करते हैं। शमोदमस्तप शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ये सारे गुणों का वर्णन है। वैसे प्रभुपाद जी के परपोट में कुछ है नहीं, हमारे आचार्य जो हैं इनके परपोट में थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन आता है, जो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आप में से जो लोग नहीं जानते, मैंने शुरुआत में दिखाया था, ये बलदेव विद्याभूषण है जिनको प्रभुपाद जी ने डेडिकेट किया। उनके कमेंट्री से प्रभुपाद ने कमेंट्री लिखा है। हरे कृष्ण। तो आपको मिल जाएगा, वैसे इंग्लिश में अवेलेबल है, शायद हिंदी में आया अभी, पता नहीं हिंदी में आया तो हिंदी में ले सकते पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला लिखा है क्षमा। क्षमा यानी अपने अंतःकरण को कंट्रोल करना। ये जो है ना, इसको कंट्रोल में रखना। क्या कंट्रोल करना मतलब? क्या दबाना है ना? कंट्रोल करना मतलब जो भौतिकवादी चीजों हैं उसमें से निकाल के धीरे धीरे आध्यात्मिक चीजों में लगाना, उसको बोलते हैं क्षमा। फिर आता है दमः, कंट्रोलिंग एक्सटर्नल सेंसेस। दमः यानी कंट्रोलिंग बाहर के इंद्रियों को कंट्रोल करना। एक अंदर हो गया, एक शमः, दमः। फिर तपः, तपः यानी पेन्स, एक्सेप्टिंग पेन्स टू द बॉडी विच हैज प्रिस्क्राइब्ड बाय स्क्रिप्चर, यानी अपने शरीर को वहां तप करना जो शास्त्र युक्त है। ये नहीं कि कहीं भी मन में आ गया, आज उपास कर लिए, कल वो धर लिया, आज ये धर लिया, वो तो बॉडीली फिर वो डाइटिंग टाइप होगा। तप वो होता है जो शास्त्र युक्त है, तभी आपको परिणाम मिलेगा। फिर शौचम, तो दो प्रकार के शौचम है, आंतरिक और बाह्य। शारीरिक शौचम शुद्धता भी होना चाहिए, दिन में 3 बार स्नान करना, सुबह उठना, ये शारीरिक शौच है, तप है। और ये क्या है? अंतःकरण के लिए हरि नाम लेना या शास्त्रों को पढ़ना, हाँ, जो ज्ञानी लोग हैं उनसे सुनना, भक्तों से सुनना। शांति ही यानी टॉलरेंस, हमें जो ब्राह्मण उसका कर्तव्य क्या है? टॉलरेट करना। स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग्स, नॉट बीइंग क्रुकेड। आर्जवम यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना। ब्राह्मण को कभी भी टेढ़ा बात नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का एक खासियत क्या होता है? हंसी मजाक जरूर कर देगा, यानी बात सीधा करेगा। ब्राह्मण हंसते हंसते तुम्हारी ले लेगा, हंसते हंसते। अच्छा अच्छा, जो कल पेड़ पे चढ़ते आप ही थे बड़े तेज चढ़ लेते हैं आप पेड़। बेसिकली कल जो आम चुराए थे वो तू ही था कल जो रात को आम चुरा रहे थे लोग पेड़ पे चढ़ के, तुम ही थे। वो ऐसा तुम्हारा अपमान भी ना हो और तुम्हारा चोर भी पकड़ा जाए तो ऐसा बोल देगा वो हंसते हंसते। अच्छा अच्छा, तब हम बोले इतना तेजी से कौन चढ़ गया? आप ही थे। अच्छा वो समझ जाएगा, इसको पता चल गया हम चोरी किए। समझ रहे ना? इसलिए ब्राह्मणों से लोग डरते थे, क्या बोल के क्या गायब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। क्षत्रिय सोचते रहते क्या बोल के गए, बैठा थे किसी ब्राह्मण को, क्या बोला ये। क्षत्रिय जो होते हैं वो कैसे होते हैं? थोड़ा डिप्लोमेट रहते हैं, इसको क्या बोलना है नहीं बोलना है सोचते हैं, इससे क्या फायदा होगा लॉस होगा। वैश्य जो इसको एक ही है, पैसा कहाँ से मिलेगा उसको बाकी पड़ी नहीं। तू कुछ भी कर, तू राजा हो, महाराजा हो, रंग हो, पैसा, हाँ 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 बड़े हरामी हो। शूद्र को कुछ नहीं, जहाँ खाने को पीने को मिले जय हो, जिसका झंडा हाथ में दे दो, बस खाने पीने को इसको दे दो, खत्म। ऐसा तो ये जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आर्जवम, अंडरस्टैंडिंग द सुपीरियर एंड इंफीरियर कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्क्रिप्चर। ज्ञाना, उसको ज्ञान में भी स्थित होता है, यानी वो सही और गलत का भेद जानता है। ठीक है।
रियलाइजिंग द अल्टीमेट प्रोसेस डिफाइंड इन स्क्रिप्चर्स, विज्ञान, ज्ञान के बाद विज्ञान है, यानी इस ज्ञान से जो साक्षात्कार मिलना है, अनुभूति मिलनी है, वो भी उसे उसमें स्थित होना चाहिए। हैविंग फर्म फेथ इन ट्रुथ प्रेजेंटेड इन स्क्रिप्चर, आस्तिक्यम, यानी शास्त्रों में कोई वाक्य कहा गया है तो उसके ऊपर उसे पूरा विश्वास होना चाहिए। कुमारिल भट्ट जो थे, जो बहुत बड़े विद्वान थे वेदों के, उनको बुद्ध लोगों ने डिबेट किया था कुछ वेदों पे, तो करने के तो बाद में उन्होंने खुद ही अपना लाइफ एंड कर दिया, कहा कि मैंने वेदों को मैंने ताक पे रखा ही कैसे। ये लेवल का फेथ होता था वेदों पे। वेद वाक्य मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए कॉस्मोलॉजी बहुत आसान है समझना। समझ लो सूर्य कहाँ से घूमता है, देखो सूर्य रथ पे होते कि नहीं होते, घूमता कौन है, पृथ्वी का तो कोई रथ नहीं है, कॉमन सेंस। तो बहुत आसान है, चीजें बहुत सरल हो जाती हैं। वही आप मॉडर्न साइंस ले लो, टेढ़े पे टेढ़ा, टेढ़े पे टेढ़ा, शूद्रों का ज्ञान है ना वो, लैम्बडा थीटा जो दिखता नहीं सब घुसा दिया अंदर में, और घुसा घुसा क्या किया, स्तन को स्थित करके पृथ्वी को घुमा दिया जो दिखता ही नहीं, झुट्टो। तो ऐसा है, तो ये शास्त्रों पे विश्वास होना चाहिए। आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ऐसे कर्म क्या है ब्राह्मण के। तप में क्या, तप में आता है जो शारीरिक शरीर को इतना पेन दीजिए जो शास्त्र युक्त है। जैसे हम लोग जन्माष्टमी को फास्टिंग करते हैं, या चातुर्मास में कुछ वर्जित किया गया है, या कई बार ऐसा कहा गया कि ऐसे समय में जल्दी सुबह उठ के ये करना चाहिए, तो इच्छा नहीं होते हुए भी या समय नहीं होते हुए आदत में डाल देना चाहिए। जैसे बहुत सारे ब्राह्मणों को मैंने देखा जो बहुत अच्छा तप करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा तप सीखना है तो मध्य संप्रदाय वालों से सीख लो, बहुत तप करते हैं। श्री संप्रदाय वाले भी। विज्ञान में रियलाइजेशन, हाँ, विज्ञान का मतलब रियलाइजेशन, साक्षात्कार। ज्ञान यानी नॉलेज, साक्षात्कार उसका डीपर फॉर्म है, एब्सोल्यूट फॉर्म। ज्ञान यहां से यहां भी हो सकता है, साक्षात्कार यहां एरिया में होता है। एक बार वो यहाँ इम्प्रिंट क्लियर हो गया तो उसके बाद आपको कर्म नहीं लगता, रिएक्शन नहीं आता। जैसे कोई भी आप एक्शन करते हो तो उसका रिएक्शन तब तक आता है जब तक आप उसके एब्सोल्यूट फैक्टर को नहीं समझ लेते। एक बार समझ लो तो उस चीज का रिएक्शन आता ही नहीं, और आया तो भी आपको लगता नहीं क्योंकि आपको समझ में आ गया। जैसे कोई छोटा बच्चा है, आके आपको अपमान बोलते ए तो मारूंगा, तो तुम तो ये जानते हो कि इससे मैं बहुत बलशाली हूँ, ये क्या मारेगा, तो बच्चा बोल रहा है, तो उसको आप गुस्सा नहीं करते, करते हैं क्या? नहीं। क्या आपको ना ज्ञान और रिलेशन दोनों है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा है और आपको डर भी है, फियर है, अज्ञान है, तो आपको फीलिंग आएगा, फिर आपको रिएक्टिव फीलिंग आएगा। हरे कृष्ण। 43 शौर्य तेजो धृति दाक्षम युद्धे च अप्यपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, शौर्य। शौर्य यानी वीर भाव, एकदम वीरता का भाव होता है। ये नहीं कि हाँ डर गया, डरपोक है, नहीं। कौन रे, मैं हूं, आजा, कौन है बाहर? जैसे घर में कुछ होता है तलवार लेके बाहर थे, कौन है? जो वैश्य हो गया करे दर्जन, मत जाइए बाहर, मत जाइए, ऐसा है। शूद्र होगा तो उसमें चांस मार लेगा, बोला भैया हम तो आप ही के हैं। तो शौर्य वीरता है। तेजो तेज है उसमें, यानी शक्ति है। धृति ही यानी संकल्प है, धैर्य है, संकल्प शक्ति है कि हमको ये पाना है तो पाना है, बस उसके लिए। इसलिए ध्रुव महाराज को भगवान मिले ना। ध्रुव महाराज ने ठान लिया कि नहीं, जो तपस्या के लिए लगेगा करेंगे, भगवान को मिल के रहेंगे। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी भगवान सब जगह तो आते क्यों नहीं? बोले क्योंकि तू पप्पू है, वो आएगा क्यों? वो आने के लिए तुमने तीव्रता दिखाई, तुम सब कुछ त्याग करने को तैयार हो उसको देखने के लिए तो आएगा। नहीं मैं मेरा रखूंगा, तो भगवान बोले फिर तू तेरा ही रख। जिस दिन सब छोड़ दोगे तो उस दिन भगवान सामने आ जाएंगे। हम छोड़ना भी तो नहीं चाहते। बैंक बैलेंस की सुगंध, कितना पैसा अकाउंट में गया, हाँ, इस दुनिया का पोस्ट, पोजीशन, मान सम्मान मिलने वाले चीज हम छोड़ना नहीं चाहते, तो भगवान नहीं आएंगे। जिनसे सब छोड़ दोगे, त्याजी कुल लाज ओ हे ब्रजराज, मैं तुम्हारे लिए सारा कुल का लाज भी त्याग दूंगा, तो दिन भगवान बोलेंगे रुको रुको भाई, ये सीरियस मैटर है, ये बंदा कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया, कौन गुरुजी का लेक्चर सुनता ही ऐसा है। तो आप देख सकते हो भगवान को, लेकिन इतना चाहिए।
दाक्ष्यम, दक्षता, दक्षता यानी अलर्टनेस, पूरा वेल डिफाइंड एक्टिविटी। ये अपलायनम, युद्धे च अपि अपलायनम, युद्ध से भागता नहीं। तो क्षत्रिय होता है युद्ध से भागता नहीं, कभी नहीं भागता। ठीक है, अब वैश्य और शूद्रों का सुनो। कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का वो कर्म तथा श्रम, कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। तो जो शूद्र हैं उनका, वैश्य का है कि वो क्या करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ट्रेड, व्यापार। तो ध्यान से देखोगे तो ब्राह्मण का इस एंगल में काम ज्यादा है, क्षत्रिय का इधर से इसका मैनेज करने का काम है, वैश्य का इधर से लैंड मैनेज करने का काम है, और शूद्र का है कि जहां मिले वहां अपना सेवा लेके अपना एडवांसमेंट कर लेना है। ये वर्णाश्रम फिर भी जो है, अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो लंबा प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, लंबा है। भक्ति कितना आसान है देखो, आप कहीं भी हो, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र तेपी यान्ति पराम गति में, कोई भी किसी भी स्थिति से हरे कृष्ण महामंत्र लेके निकल सकता है, हाईएस्ट गोलोक मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बीच में एक मध्य स्कॉलर थे, वो किसी तो गौड़ीय भक्त को बोल रहे थे कि अरे जो हरे कृष्ण मंत्र है ना, ये शूद्रों के लिए ऐसे दे दिया है ताकि थोड़ा थोड़ा करें। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, उनको ये फेथ ही नहीं होता, तो इसलिए वो कभी एक्सेस नहीं कर पाते। वो कहते नहीं शिव जी और लक्ष्मी को नहीं मिला, मतलब वही देने के लिए तो महाप्रभु आए ना। तो कभी कभी वो ब्राह्मण अपने ईगो में स्टक हो जाता है, वो उसको विश्वास ही नहीं होता, वो उसका अविश्वास ही उसकी दुर्भाग्यता है। हाँ? अविश्वास है। तो ये डिफरेंस है, कभी कभी ब्राह्मण अपने सत्व में भी स्टक हो जाता है, उधर फेथ काम आता है। त्रिगुण से, 3 गुणों से बाहर निकलने के लिए भी फेथ चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अभी स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं तथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। जो सभी प्राणियों का, तो वो कह रहे हैं कि कैसे कैसे सिद्ध होता है, सुनो। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ कहा गया है कि भगवान क्योंकि सबके उद्गम है और सर्वव्यापी हैं, उनके अगर आप उपासना करते हैं तो क्या होगा, मनुष्य अपने कर्म करते हुए प्राप्त कर सकता है, उन भगवान को भी वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। यानी इसे क्या बताया अभी, जो मैंने अभी आपको लास्ट में बताया, क्या बताया कि आप कहीं भी हैं, आप ब्राह्मण कर्म कर रहे हैं, आप क्षत्रिय कर्म कर रहे हैं, आप वैश्य कर्म कर रहे हैं, तो उस कर्म से आगे का ज्ञान तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसमें जो भगवान है, जो सर्वव्यापी हैं, इनकी अगर आप उपासना करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपको भगवान प्राप्त होंगे। अब ये उपासना शब्द क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें कौन सा आएगा आपको मालूम है, निष्काम कर्म योग आएगा, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। तो इसमें से आप कौन से मार्गों को यूज करते हैं, उतनी गति से आप ऊपर जाइएगा। तो ये कहा गया है कि इसका इसे कोई बंधन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि शूद्र पूजा नहीं कर सकता, वो पूजा कर सकता है, लेकिन स्वभाव में वो तमोगुणी होने के कारण जो मंदिर इत्यादि हैं, इसमें वो डायरेक्ट सेवा कर ही नहीं पाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा। अभी भी आजकल जो गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया कि कुछ मंदिरों में जो ऐसे किसी को हरिजन नाम डाल के भेज दिया है, तो वो लोग अंदर से नहीं करते, पगार बंद कर दिए, छोड़ के चले जाएंगे। ब्राह्मण जो गुणों से करता है उसको, अब ब्राह्मण जन्म से नहीं कर रहा, जो गुणों से ब्राह्मण है उसको दे दीजिए, वो नहीं छोड़ेगा, वो सेवा करेगा। चाहे अभी भी देखो अफगानिस्तान में एक हिंदू मंदिर हो, वो अकेला लड़ रहा है, हम करेंगे, तालिबानों की हिम्मत है उसका हाथ लगा दे, फट जाएगा पूरा। तो ये फर्क है, जो गुणों से है
वो उस चीज को कभी नहीं छोड़ेगा। जो क्षत्रिय गुणों से वो कभी नहीं छोड़ेगा। आप आज भी चले जाओ, नॉर्मल पुलिस है सब, जो गुणों से क्षत्रिय नहीं है तो हो सकता है आपको मदद करे ना करे, पैसा ले ले, लेकिन कोई जात से क्षत्रिय उसको बोलो भैया हमको ऐसी समस्या है, कौन रे, धोती ऊपर करके ऊपर आएगा। क्यों? गुण है, गुण है ना, वो मैच करता है। जैसे किसी महाराष्ट्र में चले जाओ, इसे मराठा के घर पे साहेब अजला तेजिया ये चालू हो जाएगा, 4-5 गाली देगा, पहले बाहर आएगा, कौन किया, ऐसा है। समझो किसी महिला को तकलीफ हो रहा है और ट्रेन में ये 4 लोग हैं, वो किसके पास जाएगी न्याय मांगने? वो देखिए कोई बॉडी बिल्डर है, एकदम मस्त है, एकदम मतलब बोलने में तेज है, काम करने में आगे, तो उसी के पास जाएगी, बोले दादा ऐसा प्रॉब्लम है। इसके पास जाएगी क्या, ये बोलेगा मेरा चना खरीद लो ना, चना, उसका यही मदद है, मेरा चना खरीदो तो मदद करूंगा। कोई बिजनेसमैन होगा, वो क्या बोलेगा कि ठीक है मैं मेरा स्लीपर बर्थ देता हूँ, 1000 का खरीदे तो 5000 दो। तो कभी होता ना सीजन में सीट नहीं मिलता तो बोलते मेरा एक आदमी नहीं आया लेकिन आपको 4000 दीजिएगा तो देंगे, फ्लाइट से ज्यादा महंगा कर लेते हो। तो ये मजबूरी का फायदा उठाते हैं, इसलिए निम्न माने जाते हैं। दिखने में बड़े साफ सुथरे रह सकते हैं, निम्न माने जाते हैं। इसलिए कभी भी वैश्य को अलाउड नहीं था कि ब्राह्मण या वैष्णव पे कमेंट मारे, अलाउड ही नहीं था, दंडनीय था वो। तो खुद चोरी करता है तो क्यों कमेंट मारेगा? आज मीडिया क्या है, दलाल है, बैंक का पैसा खाता है, अब ऊपर वालों को गाली देता है, दंडनीय है। समझ रहे हो? एनीवेज, वर्णाश्रम पे मैं अलग से सीरीज दूंगा, मेरे को उस पर भी आज जाना नहीं है। तो यहाँ ये कहा गया है कि इस प्रकार हम किसी भी हालत में अगर ये करेंगे उपासना तो उस सबसे हम गति पाएंगे। तो जब भक्ति करेंगे तो तात्पर्य में प्रभात लिखते हैं 12.7 को कोट करते हुए, तेषाम अहम सम्मूर्धरता मृत्यु संसार सागर। अगर आप भगवान की भक्ति करते हुए वैष्णव बन जाते हैं, किसी भी कर्म को करते हुए भगवान की उपासना चालू कर देते हैं, और किसी भी आप आश्रम में हैं तो भगवान के धाम जा सकते। अब कोई कहेगा कि प्रभु जी देखिए ऐसा एक साइंस है, ये जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का काम कर सकता है। क्षत्रिय जो है वो वैश्य और शूद्र का कर सकता है, वैश्य जो है वो शूद्र का कर सकता है, शूद्र केवल शूद्र का कर सकता है। कर सकता है, हाथ पांव तो सबको है, वो गुण जो है वो इन्हीं में होते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये 3 जो है इसका काम इससे कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्णाश्रम में सब कुछ जुड़ा होता है, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, समझ रहे हो? तो दिक्कत होगा, क्या होगा? दिक्कत होगा, इनको दिक्कत होगा। ब्राह्मण मैनेजमेंट करने लगेगा तो क्षत्रिय क्या करेंगे? फिर वो चोर बन जाएंगे। तो ब्राह्मण को विद्या का काम करना चाहिए और क्षत्रियों को न्याय, अर्थशास्त्र और लोगों समाज में, समाज व्यवस्था में रखना चाहिए। वैश्य को ट्रेड ही करना उसके लिए अच्छा है। क्यों? वो अगर वो चमार का भी काम करने लगेगा तो फिर ये चमार चोर बन जाएगा। जो कॉबलिंग कर रहा है, जो अपना नॉर्मल कुछ सिलाई कर रहा है, तो शूद्र मतलब कोई गाली नहीं है। लोग जनरली, ये ब्रिटिशर लोगों ने आके शूद्र को गाली बना दिया, शूद्र है, शूद्र ऑफ द राइजिंग करके कर दिया है। शूद्र कौन बोलता है गाली है? शूद्र तो आप आज कंपनी में चले जाओ, कॉर्पोरेट ऑफिस में एक आदमी चप रहता है कि नहीं, बाहर बैठा हुआ, साहब यस सर करके रहता है कि नहीं? उसको थोड़ी अंदर में ऑफिस में क्या डिसीजन हो रहा है पता है, सर करते रहता है, पगार लेता है। तो ये तो गुणों से है। आप नहीं भी बोलिएगा तो ये गुण कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होगा। तो अमेरिका बोलते हैं एवरीबॉडी इज इक्वल। कैसे इक्वल हो गया? आप अपने व्हाइट हाउस में सबको दे देते हो क्या? व्हाइट हाउस में सबको क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स दिखाते हो? नहीं दिखाते। आपके कॉन्फिडेंशियल लोग रहते हैं ना, जो उस कैटेगरी के। अजय बॉम्ब जो होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब, अब सबको दे देते हो। हाँ, इसका फॉर्मूला सबको दिया, यूरेनियम रखना अलाउड है, क्या होगा? हर कोई एक दूसरे पे फोड़ेगा, इतना गुस्सा है दुनिया में भी। तो हम ये कैटेगरी हमेशा रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। अच्छा, आप ऐसे नहीं कह सकते सब एक हो जाओ, तो सब एक मतलब सब शूद्र बन जाएंगे, फिर ब्राह्मण कोई नहीं बचेगा, फिर समाज हेडलेस सोसाइटी हो जाएगा। बिना दिमाग के ही चल रहा है, जो जहां जा रहा है, कोई किसी को मार रहा है, सब ओके है, सब ओके। ऐसा करके समाज फंस जाएगा, चक्का जाम हो जाएगा। तो अगर कोई भक्ति करता है तो वो यहीं से पार हो जाएगा, ये खासियत है भक्ति का। तो अब कोई किसी का काम नहीं करो, अपना काम भले ही तुम कच्चा करो, ऐसा भगवान अगले श्लोक में बताने वाले हैं। 47 खोलिए। श्रेयांसो धर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात्
स्वभाव वनीयतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। मगर अगर आप अपना कर्म कर रहे हैं, तो आपको रिस्पेक्टिव ज्ञान आएगा। किसी और का करने जाएंगे, यहाँ का करने जाएंगे, तो उसका ज्ञान तो तुमको पहले ही था, ऊपर एडवांसमेंट नहीं होगा। और दूसरा है तो दूसरा करने जाओगे तो कचरा करोगे, ऊपर वाले का करोगे तो तुम्हारा गुण है ही नहीं। जैसे कभी कभी देखो आर्मी में मार्च पास्ट करवाते हैं, तो जो एक्चुअल होता है उसका ना लेफ्ट राइट ऐसा करता है। अब किसी को भर दो ऐसी भर्ती के लिए, लेफ्ट राइट तो उसका गुण है ही नहीं, तो ऐसा है, तो ये फंस जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो भगवान कह रहे तुम अपना ही करो, चाहे कच्चा करो, धीरे धीरे उसका ज्ञान होगा। दूसरे के धर्म को और ज्यादा अच्छे करने से चाहे खुद का करो। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरावृतः वावृतः। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत्त होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत्त रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी भी न त्यागे। तो ये कहा गया है कि आपका कोई भी कार्य करिए तो दोष उसमें है ही। जैसे ब्राह्मण का दोष क्या आएगा, वो कह रहे हैं कि जैसे अग्नि है, अग्नि का जो धुआं है ना, वो बाय डिफॉल्ट है। धुआं कहाँ से आए, अग्नि है तब धुआं है। तो कर्म करोगे तो दोष आएगा ना, लोग तो नहीं वो बहुत दोषपूर्ण है, तो फिर तुम और कोई कर्म करोगे तो उसका दोष आएगा। तो दोष तो आएगा ही। जैसे कभी बोला प्रभु जी जन्माष्टमी करेंगे, फिर ऐसा होगा, फिर 4 दिन हम थकेंगे। हम बोले भाई वो हमारा सेवा है, उसके जो भी दोष हैं उनको दोष भी आएगा, उसका वो भी आएगा कि उत्साह भी आएगा, हम भगवान की सेवा की है। उसका एक दोष भी आएगा कि थक जाएंगे, और जो शारीरिक बाई प्रोडक्ट कुछ आएगा वो लेना पड़ेगा। या उसके अंदर आपका गलती हो जाता है कुछ सेवा करते करते, वो आपको स्वीकार करना होगा। या आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आप ब्राह्मण करते हुए कर रहे हैं, इसमें क्या दोष हो सकता है, पशु बलि हो सकता है, तो इससे आपको पाप लगेगा। क्षत्रिय हो तो क्या होगा, न्याय देते हो, कुछ अन्याय भी हो सकता है आपके हाथ से, आपको कुछ गलत समझ में आया। या कभी कभी किसी एरिया में जा रहे हो, आप मार रहे हो तो अच्छे लोग भी मरेंगे। वैश्य में क्या होगा, झूठ बोलोगे तब पे धंधा करोगे ना। वैश्य कभी सच बोल के झूठ बोल धंधा कर सकता है क्या, वो झूठ बोलेगा। तो झूठ बोलने में ही वो डिफॉल्ट ही पाप है। शूद्र का क्या है, ऑलरेडी वो कुछ ना कुछ झोलमाल कर ही रहे, पाप काम तो पहले से ही कर रहे हैं, तो वो पहले दोषपूर्ण ही बहुत सारे कार्य हैं, ठीक है ना। तो ये कोई भी कर्तव्य बिना दोष के नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं इसलिए तुम ऐसे मत सोचो कि दोष है तो नहीं करेंगे, तुम अपना कर्म करते रहो। ये क्यों लेक्चर दे रहे हैं भगवान, बस अर्जुन के पहले अध्याय की ठुकाई यहाँ तक भी चल रही है, ठीक है। तो ये कहा गया है असक्त बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्यम सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति को की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो अगर कोई आसक्त नहीं है और अपनी चीजों को कर रहा है तो जल्दी जल्दी वो फास्ट एडवांस होगा। अगर यही चीज तुम आसक्ति लेके करोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो क्या करना चाहिए, अनासक्त रहो, उसको भगवान की सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से करो। अनासक्त मतलब क्या है, चलो मेरा एक गुण है, अभी बंधन में हूं तो मैं मेरे कर्तव्यों को करता हूं और भगवान को समर्पित करता हूं, तो आप क्या हो जाइएगा, मुक्त हो जाइएगा। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुम्हें
तो वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। तो कैसे वो प्राप्त करता है ये हम सुनेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये अगले ब्रह्मभूत इत्यादि आने वाला है, और अब भगवान थोड़ा समर्पण की तरफ जाने वाले हैं, उसको अगले क्लास में लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। इसे क्वेश्चन है, देखो कल भी आए थे। क्वेश्चन है। 8 मिनट है हमारा आज। कितने श्लोक हो गए हमारे अभी? 50 नहीं, की देखा नहीं, 50 हो गए। ऑलराइट। एक प्रभु जी, when someone left the family and joined ashram, is that courage or leaving the family responsibility? ये श्रेयांश ने तो नहीं पूछा, भाई गौर चंद्र दास क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी, when someone left the family and joined ashram, is that courage or leaving the family responsibility? देखो ऐसा है कि इनका सवाल ये है प्रभु जी का कि अगर कोई घर छोड़ रहा है और आश्रम यानी भक्तों के बीच में रहना चाहता है, फुल टाइम सेवा करना चाहता है, तो क्या ये भगोड़ापन है या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए? तो देखिए बहुत सिंपल है, आपको आर्टिफिशियली कुछ नहीं करना है। आर्टिफिशियल समझ रहे हैं? नकली। मतलब कभी कभी देखो घर से निकलने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बनाए कुछ कारण बताता हूँ, जैसे घर के निकलने के बहुत सारे कारण बता सकता हूँ। एक है परेशानी, क्या है? मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, फैमिली प्रॉब्लम्स। आपको पता हो इसमें डिफरेंस क्या होता है? आपको घर में परेशानी है, मम्मी पापा लड़ाई झगड़ा है, कभी कभी पत्नी से भी लोग परेशान हो जाते हैं। दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन बोलते ना दिखने में चंद्रमुखी और स्वभाव में ज्वालामुखी। कब फटेगा पता नहीं। फैमिली प्रॉब्लम। दूसरा है लोनलीनेस का आदत रहता है। कुछ लोगों को ना लोनलीनेस पसंद है। कुछ लोग इररिस्पॉन्सिबल रहते हैं। क्या रहते हैं? मैं इसलिए लिख रहा हूं ना क्योंकि कैटेगरीज आपको समझ में आएंगे, तो सब एक जैसे दिखते हैं। कुछ लोग इररिस्पॉन्सिबल रहते हैं, कुछ लोग डिवोशन का उनका वो रहता है थोड़ा, यानी भगवान के प्रति बहुत आसक्ति खींचती है, तभी भी वो इच्छा करते हैं कि हो गया, अभी यहाँ का हो गया, निकलना है। कुछ लोग हैं जो अपना शुद्धिकरण करना चाहते हैं, पाप से वो पक गए हैं कि उनको अभी चाहिए कि अभी कुछ शुद्ध जीवन जीना है, बस ये पाप नहीं करना है। उनको भक्ति इतना हाई नहीं रहता, लेकिन पाप का एक वो रहता है कि बस अब हो गया। कुछ लोग हैं कुछ एंटीसिपेशन करते हैं, एंटीसिपेशन ऑफ जॉय। उनको क्या लगता है कि ये चेंज होगा। कुछ लोग चेंज चाहते हैं, थक गए, एक एरिया से हट के दूसरे एरिया जाना चाहते हैं। अब ये सब जो है ना घर छोड़ सकते हैं, ये सब घर छोड़ के किधर भी जा सकते हैं, ऐसे कैटेगरी के लोग। मैं कह रहा हूं किधर और भी जाएंगे, मतलब वर्ल्ड में कहीं और जाते हैं, ठीक है, और आश्रम में आते हैं। हम थोड़ा कैटेगरी बनाते हैं, किसको आना चाहिए वो देखो, अन्यथा साला पाप लगेगा। ठीक है, आपको फैमिली में प्रॉब्लम है लेकिन आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो क्योंकि आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है और आप आश्रम में आ गए उधर के कर्तव्यों को छोड़ के, तो ये जो ज्ञान आना है ना आपको, वो नहीं आएगा। क्योंकि आप यहां भी आओगे तो यहां का भी ज्ञान नहीं था आपको, आप तो ऐसे ही छोड़ के ना आ गए कि चलो अब सब छोड़ के आ गए। ऐसे आदमी जिन वजह से उन्हें अज्ञान से प्रॉब्लम हुआ था, वही प्रॉब्लम से आश्रम में भी होगा, क्योंकि यहां भी लोग हैं। कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ भले पैसे से विरक्ति है, लेकिन पैसा तो आता जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ स्त्री आती जाती है, महिलाएं आती है, आरती में आती हैं, सेवा में आती हैं। तो अगर तुम में से उसमें से कोई भी इशू है, वो तो यहाँ आएगा ही आएगा। जैसे कुछ लोगों का स्वभाव होता है, उनको महिलाओं से नफरत होता है। देखिए, नफरत करना गलत है, अट्रैक्शन एवर्जन दोनों भी गलत है। वो नफरत लेके यहाँ भी आएगा, यहाँ भी मैं बहुत बड़ा महात्मा हूं, बाकी छी। उसको वो नया भक्त ऐसे बहुत ढोंगी रहता है, उसको ठिकाने में लाने में टाइम जाता है, वही ट्रेनिंग होता है। तो ये है, ठीक है, तो ये यहाँ टिक नहीं पाएगा, और यहां भी जाएगा तो वही प्रॉब्लम उसके रिपीट होने वाले हैं। प्रॉब्लम दुनिया में थोड़ी है, प्रॉब्लम कहाँ है?
लोनलीनेस है, कुछ लोग ना लोनलीनेस रहते हैं, उनको घर वाले से ज्यादा लोग आना जाना पसंद नहीं, उनको लगता है आश्रम में जाएंगे एकदम निश्चिंत हवा खाएंगे, प्रभु जी ने वीडियो में जो पेड़ दिखाया उस पेड़ पे बैठ के हम अनंत काल के लिए चिंतन करेंगे, ये उसका सोच होता है। जब वो यहाँ आता है तो प्रभु जी थोड़ा आलू काटिए, अच्छा ये तो मैं घर पे भी काटता था तो फर्क क्या है? फिर वो ज्यादा दिन लोनलीनेस में रह के टिक नहीं पाएगा, भग जाएगा। इररिस्पॉन्सिबल है, घर में कोई काम करता ही नहीं, एब्सकॉन्डिंग, जब चाहे भागा भागो, नहीं ये काम नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। उसको लगता है मैं ऐसे जगह चला जाऊंगा जहां काम नहीं करना पड़ता, उसको लगता है मठ में आओ तो काम, भक्तों को सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। अरे वो छोड़, जो ध्यान योगी भी है ना, उनसे भी बहुत काम करना पड़ता है, ये त्याग करो वो त्याग करो, इतना आसान नहीं है। चाहे आप भक्त वैष्णव बन जाओ या कोई और गुणों में बन जाओ, आश्रम जाओगे तो आश्रम का अपना गोल होगा ना। चलो भक्ति में हरे कृष्णा में भी आप आ रहे हो तो इररिस्पॉन्सिबल हो, तो यहाँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हमारे यहाँ जनों से 1.5 लाख लोग आते हैं, सबका प्रसाद बना कि नहीं, रॉ मटेरियल आए कि नहीं, पत्ता आए कि नहीं, लोग आए कि नहीं, मिनिस्टर्स आए कि नहीं, लैमिनेशन रेडी है कि नहीं, ये रेडी है कि नहीं, ड्रामा टीम रेडी है कि नहीं, ये वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक भी कम हुआ तो 10 बार सुनना पड़ेगा आपको, ये तो उससे भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉर्मल आदमी क्या करता है, अपना बेटा बेटी का शादी में एक बार टेंशन लेता है, यहाँ हम लोग का हर जन्माष्टमी टेंशन है, या हर साल का एक शादी जैसा है। तो ये इररिस्पॉन्सिबल आप यहाँ हो तो नेचुरली यहाँ भी आप क्या है, कोई फायदा नहीं, यहाँ भी आपका कोई आनंद नहीं है। लोनलीनेस है तो दुनिया में थोड़ा आपका चल भी जाएगा, तो दुनिया वालों से कोई लेना नहीं, घर वाले थोड़ा परेशान कर सकते हैं, दुनिया में किसी से बात ही नहीं करो तो थोड़ा टिक भी जाओगे। भक्ति से आए हो तो खुले खुले आओ, पूरा सेवा भाव से आओ एकदम। तो यहीं रह के पहले ज्ञान अर्जित करके किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में समझ के फिर अंदर आना चाहिए। ये करोगे तो आप टिक सकते हो। यानी चेतन महाप्रभु कहते हैं कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो। कृष्ण भक्ति कर रहे तो सारे कर्म आपके हो गए, फिर आपको पाप नहीं लगेगा। ऐसा आदमी जो है दुनिया में भी टिक सकता है। डिजायर टू प्यूरिफाई, आपकी इच्छा है कि मैंने बहुत पाप कर लिए और थोड़ा करना है, तभी भी आप यहाँ टिक सकते हो, क्योंकि आपके कान खुले हैं, आप श्रवण करने को तैयार हो कि हाँ ठीक है यही सत्य है, मैं नहीं जानता था, ओके। और यहाँ आप सेवा के लिए खुले हो, आप यहाँ भी टिक सकते हो। एंटीसिपेशन ऑफ जॉय, कुछ लोग सोचते हैं कि हम वहां जाएंगे, फिर मैं वहां बहुत हरे हरे घास हैं। जनरली आश्रम का ये अंडरस्टैंडिंग होता है ना, कोई भी आश्रम में जाओ तो हरा घास होगा, ये होगा वो होगा, और फिर मैं उस घास में लेटूंगा, पर कीड़े काटेंगे उसका क्या, ये हमको लगता है सिर्फ, लेकिन एक्चुअली ये जॉय जो है वो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका ये कॉज टिकेगा नहीं, दोनों दुनिया में नहीं टिकेगा। लोग चेंज चाहते हैं, चेंज के लिए थोड़ा दिन आते हैं, तो वो 2-3 दिन का मेहमान होता है, थोड़ा दिन आएगा फिर चला जाएगा, वो भी टिकेगा नहीं। आज चेंज दुनिया में उसको हजारों चेंज कर सकता है, यहाँ फिर भी टिक जाएगा, यहाँ 10-10 मिनट कुछ चेंज कर सकता है। तो यहाँ टिकने के 2 ही कैटेगरी, या तो आप इंक्वायरी के मूड में आइए, चेंज होने के मूड में, या आप ऑलरेडी सुन के पूर्णतया सेवा भाव में आए हैं तो ही टिकेंगे, तब आप ये छोड़ सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को सवाल आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका खींची इतना जोर का होगा कि वो ये सोचेगा ही नहीं। अब बात समझिए, इस सवाल उसको आता है जो थोड़ा ट्रांजिशन में रहता है, जिसको पता चल गया कि ये हाईएस्ट है, वो अपने उसका खींची इतना जोर से होता है कि वो समझ, जैसे लोहा चुम्मा है और लोहा है, लोहा थोड़ी पूछता है कि प्रभु मैं जाऊं क्या, ओ जा अच्छा रहेगा, अरे वो खींच लेगा, पूछता नहीं है। तो वो पूछ रहा है मतलब थोड़ा बहुत आसक्ति है, तो और थोड़ा ज्ञान ले। कुछ लोग पूछते हैं हम लोगों को, कभी कभी कुछ ब्रह्मचारी सेवा भी करते हैं, बाद में बोलते हैं प्रभु जी मुझे ब्रह्मचारी बनना चाहिए कि गृहस्थ, तो हम बोलते गृहस्थ बनो। क्यों? तुम पूछ रहे हो, मतलब तुम कन्विंस नहीं होती, इसका मतलब तुम रह ही नहीं पाओगे, उससे अच्छा विवाह कर लो। हाँ, नहीं तो पता चला कि यहाँ राधा माधव कर रहे, आंख देख रहे कौन कौन है, उससे अच्छा है तुम विवाह कर लो, वहां धक्के खाओ, फिर हरे प्रभु जी जपा बीड़ बैग लेके घूमो। तो ये तब आप कर सकते हो। इनके अलावा आप कुछ भी इन केसेस में आप घर छोड़ के जाते हो और ढोंग इधर का करते हो, तो घर वाले भी जान जाएंगे, कर्म भी जानते हो, ठोक देगा आपको। तो इसलिए कैजुअल में नहीं रहना चाहिए। आप कहीं भी हो तीव्रता से भक्ति करिए, तीव्र भक्ति होगी ना यजेता पुरुषः परम, तीव्रता से करिए, तीव्रता नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगा। अब कुछ कुछ लोग क्या होते हैं कि भक्ति का शक्ति एक अलग चीज है, ये तो मैंने डायग्राम बना दिया। ये भक्ति का शक्ति ऐसा है
कि अगर इन कोई भी केस में से गलती से भी वो भक्तों के संग में कैसे तैसे घुस गया जबरदस्ती, तो भी उसका स्वीटनेस उसको क्वालिफाई कर देगा। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम आश्रम होता हो। इसका मधुरता ही इतना हाई है भक्ति का कि पता ही नहीं चलता साल का हो गया, पिछला जन्माष्टमी आ गया, ये आ गया, अगला फेस्टिवल यात्रा, ये वो पता ही नहीं चल रहा है। मुझे लग रहा है कि कब कितने दिनों से आऊं, इतना काम हो जाता है। भगवान की सेवा में उत्साह रहेगा तो फिर आप खींच सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि आप इस कैटेगरीज में हैं। हो सकता है भक्ति करने से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, आपको अकल आएगी, अरे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। फिर वैसे करने के बाद आप घर जाके फिर कुछ लोग होते हैं घर पे खाना नहीं बनाते, घर पे माँ को 1 किलो चीनी ला के नहीं देते, कोई थोड़ा कोई बीमार गिर गया तो सर दवा के भी नहीं देते। लेकिन यहाँ देखते हैं कैसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे कुकिंग करते हैं, कैसे सब करते हैं, घर साफ सफाई कैसे रखते हैं अपने कमरे का। वो सोचता है अरे ये सब तो मैं घर पे करता तो कितना अच्छा लड़का होता। तो कभी कभी फिर यहाँ जाके वो ट्रेनिंग होता है। तो कभी कभी इसलिए लड़कियां लोग चाहती है क्योंकि आश्रम का लड़का शादी करे, फ्री में सब्जी काट के देगा, फ्री में खाना बना के देगा। इसलिए कभी लोग मैसेज करते हैं, प्रभु जी क्या आप शादी करेंगे? तो जो शाना प्रभु जो दूसरे पे ढकलते हैं उससे करो रे, वो खाली है। तो ऐसा रहता है, रिस्पॉन्सिबल आदमी मिलता नहीं है। आजकल ऐसे लड़कियां बहुत हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है शादी करने से, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो लड़का ही नहीं मिलता ढंग का। आज मिलेगा कल कहीं और अफेयर करेगा, तो लोग टेंशन में रहते। तो लोग सोचते ब्रह्मचरी को रहेगा ना तो पकड़ते हैं। हाँ, तो आश्रम में आने का एक फायदा है, आइए यहाँ नकली साधु बनिए, नकली अम्मा उठा के ले जाएगी, चले जाओ। तो बहुत सारे केसेस होते हैं। तो इसमें बेसिकली एक प्रिंसिपल क्या है, लास्ट में दुनिया को नहीं बताना है, ना दुनिया को आपको बताना है। आपको खुद क्या फील होता है वो करिए। लास्ट में आपका, आपके हृदय में आपका, लास्ट में अंतःकरण आपका है, सर है आपका, हेलमेट है आपकी, आपका सर और हेलमेट आप पहनिए। आप जानिए कितना अच्छा गाड़ी चलाते हैं, गिरते रहते हैं। तो आप देखो कि यहाँ आके आप बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करके इसका यूज कर सकते हो, या किसी भी अवस्था में हो यहाँ आके कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। हमने देखा है कई लोग बच्चे आते हैं तो घटिया टाइप दिखते हैं, ऐसा है ऐसा। आश्रम में आते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, नहाते धोते, आरती कंपलसरी होता है, करने लगते हैं, जप करने लगते हैं, यात्रा आते हैं, उनको पता नहीं चलता है वैकुंठ से आए। 1 महीने में तो घर जाते हैं, नया धोती कुर्ता है, वैकुंठ से आए जैसे फीलिंग आता है। अच्छा उतर लगे प्रभु जी आ गए। गांव के सब लोग बोलते अरे प्रभु जी भय गलो, तो प्रभु जी भय गलो रे। अरे बाप रे वाह। लोग बोलते अरे इतना आदर तो इन्होंने कभी नहीं दिया था मुझे। एक गधा था ना, गधा, वो जो गधा था उसके ऊपर भगवान को लेके जा रहे थे। तो गांव का गधे को लोग मारते थे। एक दिन देखा कि लोग मुझे पाँव छू रहे हैं, हार चढ़ा रहे हैं, खिला रहे हैं। गधा भी बोला आज क्या दिन है। अब बाद में जब भगवान को उतार दिया गया तो इस गधे को वापस मारना चालू किया। बोला क्या है? तो बोले तब तक आपको सम्मान है जब तक आपने भगवान को अपने कंधे पे रखा है। तो जब तक आप भगवान का सेवा कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, तब तक उसका सुख भी मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं। तब तो करना है, आप जन्माष्टमी को उपवास तो करना होगा, ये नहीं कि छुप के खा रहे हो। तपस्या तो इसमें भी सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। तो आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है और किसी एक भक्त के गाइडेंस में आप ये निर्णय ले सकते हैं। तो कल को आपको रिवर्ट भी करना है तो भक्त आपको धीरे धीरे सेटल भी कर सकता है, क्योंकि एक अच्छा ब्रह्मचारी ही अच्छा गृहस्थ बन सकता है। इसलिए पहले 25 साल ब्रह्मचारी ट्रेनिंग होता था ना, तब गृहस्थ बनते हैं। ब्रह्मचारी से कोई संन्यास लेता है तो उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान नहीं है तो शास्त्रों को पढ़ के, बड़े ऋषि मुनि और गुरु के अध्ययन के अंदर अध्ययन करके फिर इस स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्थितियां हैं, ये सिर्फ लाल कपड़ा नहीं है, ये चेतना है आपकी। उस चेतना की स्थिति में जाइएगा। संन्यास का स्थिति क्या है? आप किसी का द्वेष ही नहीं कर पाएंगे, आपको सबसे प्रेम हो जाता है। सब जीव आपको भगवान के अंश दिखाई देते हैं। तब बोलते रहे किसी को मारो नहीं। तो फिर ऐसा आदमी गृहस्थ में रह ही नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? बीवी बोलेगी मुझे नाक का खरीद के दो, मुझे कान का खरीद के दो। हाँ, साइड में दूसरी एक नेबर की अम्मा रहेगी, वो बोलेगी उसके पास कुछ नहीं, तो आप क्या सोचोगे इसको भी दे देते हैं। सन्यासी स्थिति होगा तो दो इयररिंग्स करके इसको एक इसको, तो कि उसका मतलब क्या हो जाएगा? आपने भले ही सन्यास स्थिति में दिया है कि सबको दे दो जब देना ही है तो तुम्हारी बीवी तो तुमको जहर मिला के पिला के खत्म कर देगी, तो तुम मर जाओगे। फिर उससे अच्छा है सन्यास ले लो। तो जब वो स्थिति आ जाती है ना, तो व्यक्ति जो है फिर वो रहने के लायक ही नहीं बचता। ये वर्णाश्रम इतना साइंटिफिक है
कि तुम जहां हो वहीं पहुंचोगे। ऐसा नहीं है कि जैसे आप क्षत्रिय और ब्राह्मण की एक्टिंग कर सकते हो, नहीं, या ब्राह्मण हो तो आप वैश्य की एक्टिंग कर सकते हो, नहीं, नहीं होगा। दूसरा बनिया जान जाएगा कि ये बनिया नहीं है, ये तोलमोल करना इसको नहीं आता है। बात समझ रहे हो ना? इसका फेथ अलग होता है, उसका फेथ अलग होता है। वैसे ब्रह्मचारी फेथ अलग है, गृहस्थ फेथ अलग है, वानप्रस्थ का फेथ अलग है। ये ट्रांजिशन फेज है। इधर वो पूरा 25 साल तो पूरा उसमें रहता है कि बच्चा सेटल हो, ये वो सब क्रिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सॉल्व करने में लगा रहता है। फिर वानप्रस्थ के समय उसने अपने बच्चों को सब हैंड ओवर कर देना चाहिए। वानप्रस्थ बुढ़ापे में प्रॉब्लम किसको होता है? बुढ़ापे में प्रॉब्लम होने का सवाल ही नहीं है। सारे बुढ़े क्यों परेशान है? वानप्रस्थ ले ही नहीं रहे, अभी भी उसी घर में ढुक रहे हैं। बाबू, तब बहू बोले बुढ़वा जा ना, तेरा जवानी खत्म है, हम क्या परेशान करते हैं। वो चाहते नहीं आपको घर पे, इसलिए जो स्मार्ट है, बुद्धिमान है, वो बोलता है ठीक है आप लोग संभालिए। तो लोग बोलते नहीं पापा आपके बिना हम लोग कैसे रहेंगे। अंदर से बोलते जल्दी चाहिए, पापा आपके बिना नहीं रह पाएंगे, अब मत जाइए। अंदर से बोलते जाना जल्दी, तू रुकने का बात मत करना। अंदर से आवाज आ रहे थे। ये जो बुद्धिमान है वो समझता है, जो नहीं बुद्धिमान है तो दिखाता है धोखे। तो ये ऐसा है, साइंस है ना, वो यंग है, वो तुमको क्यों एक लेवल का तो सिंक ही नहीं कर पाएगा। रिस्पेक्ट है, ठीक है, रिस्पेक्ट है, सम्मान है अपना अपनी जगह, ठीक है। फिर ये लोग क्या करते हैं, अपना बना के रखने के लिए बैंक बैलेंस बना के रख लेते हैं अपने पास। अब आओ तो जवान लोग भी पापा मम्मी, तुम बैंक बैलेंस उनको दे दो, तुमको दूसरा दिन नहीं पूछेंगे। लेकिन स्पिरिचुअल लाइन में क्या है, वानप्रस्थ मतलब सब छोड़ के कहाँ जाना है, वन में निकल जाइए। कभी कभी आइएगा, मिल लीजिए बच्चों को कैसा है क्या है। और बोलते नहीं पापा बहुत दिनों बाद आए, पाँव धोएंगे, आप काशी जाके आए, वृंदावन जाके आए, हाँ बाबा बताइए वहाँ का स्टोरी। तो दादा बच्चा वो बताएंगे। अब फिर एक स्थिति आएगी जब आप सन्यास का स्थिति आ जाएगा, आप चले एक सन्यासी सबको प्यूरिफाई करते हैं। इन सब चारों का लीडर, 8 का लीडर वन सन्यासी होता है। लेकिन आजकल क्या है ना, लोग दिखाने के लिए सन्यास ले लेते हैं, तो वो आप फंस जाते हैं। फिर सन्यास ले लेते हैं, अंदर में बढ़िया रहते हैं, पैसा बटोरते हैं। हे सुनो, ये भगवान का फोटो लगे, ये छापो तो 100 रुपया मिलेगा, ये डालो 200 मिलेगा, सबको जन्माष्टमी का लल्ला को झुलाओ, पैसा ले लो, ये दिखाओ पैसा ले लो, ये करो पैसा ले लो, पैसा पैसा पैसा। तो सन्यासी बचा ही नहीं। फिर क्या होगा, अब इसमें देखो कहाँ धोखा खाता है ये सन्यासी। हाँ, वो अभी नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पूरा पैसा बटोरते हैं। और क्योंकि अंदर से ये सन्यासी नहीं होते, ये क्या करते हैं, अपने बॉडी लिनिएज में किसी को बनाते हैं, अपने चाचा मामा भाई बेटे को ट्रस्टी बना देते हैं। अब या खुद भी ट्रस्टी रहते हैं। और जो चेले बेचारे इनके लिए जय जयकारी मारे थे, उनको कुछ नहीं देते हैं, वो लोग भी शाणे होते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, एक लड़की के फ्रॉड केस में फंसा के अंदर कर देते हैं, सारा माल अंदर कर देते। फिर जाओ जेल में, बापो आराम करो, आराम करो, ज्यादा पैसा बटोरिएगा तो जाना होगा। इसलिए साधु को, जो सन्यासी है, धन आते ही उसका मार्ग बना के छोड़ देना चाहिए। साधु को रखना नहीं चाहिए, स्टॉक करना साधु का काम नहीं है। तो ये अगर आपका लेवल का अंडरस्टैंडिंग है, और ये अगर लेवल का आप लाइफ जीने को तैयार हैं, भिक्षा मांग के, हाथ से भिक्षा मांग के खाने को तैयार हैं, हर स्त्री को मातृ रूप से देखने को तैयार हैं, तो तब आप प्रवेश कर सकते हैं। तब घर वर मायना नहीं रखता है, छोड़ना है नहीं छोड़ना है। हाईएस्ट मिले तो वो नीचे वाला क्या करना है, उतना चाहिएगा ना। भले ही घर वाले बोलते हैं, रोते हैं थोड़ा, कुछ लोग रोते हैं, वो थोड़ी देर के लिए रोते, बाद में उनको अच्छा लगता है कि मेरा बेटा ये बड़ा काम किया, कुछ बड़ा किया। लेकिन पता चला तुम आश्रम में आके बस खा के ढोला हो गए मोटा, बोले क्या हुआ, किया क्या वहां जाके, समझ रहे। तो ज्ञान अर्जित करो, भगवान का सेवा करो, गुरु की सेवा करो, और आध्यात्मिक प्रगति करो। अभी बस हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।